देखिए, कहा जाता है कि इंसान पैसे के लिए अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम कर लेता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इस बात में सच्चाई है। इंसान कहीं पर मेहनत मजदूरी करता है तो पैसे के लिए करता है, इज्जत उठाता है, जिल्लत उठाता है, जो कुछ भी करता है पैसे के लिए करता है। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, क्रिप्टो करेंसी हो, एफडी, आरडी, उसके अलावा वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी लोग पैसे लगाते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ लोगों का एक मकसद होता है, वहाँ पर पैसे लगाकर पैसे कमाना। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, पैसे कमाने का सपना किसको नहीं है? कौन नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए? क्योंकि पैसे ही वो चीज़ है जो आपके लाइफ स्टाइल को और आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर भी लोग पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी कई मरतबा लोग अपने सपने के बारे में पूछते रहते हैं, यानी ये पूछते रहते हैं कि भाई, मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार करना है, इसके लिए मुझे किस तरह के फंड में एसआईपी करनी पड़ेगी, कितनी की एसआईपी करनी पड़ेगी, कब तक एसआईपी करते रहना पड़ेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आज की इस पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपका भी मकसद है कि आपका 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाना चाहिए, तो आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम एसआईपी को लेकर नहीं बात करेंगे, यहाँ पर लमसम को लेकर बात करेंगे। मतलब हम आपको ये बताएंगे कि 2 लाख रुपये का लमसम करके आपको किस फंड में भूल जाना है ताकि वहां पर वो आपका 1 करोड़ बन जाए। तो यहां पर मैं आपको फंड का नाम भी बताने वाला हूं, प्लस उसके डिटेल्स के बारे में भी आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये आपको पता तो होना चाहिए कि जिस फंड के अंदर आपके पैसे जाने वाले हैं वो कितना अच्छा या कितना बुरा फंड है। दूसरी बात, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखलाऊंगा कि कितने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपये तो इन्वेस्टमेंट करने हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, रिटर्न्स कितने परसेंटेज के आपको मिलने वाले हैं। इन सारी डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम फंड का नाम जान लेते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे की जो बातें होगी उसको करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। देखिए, यहाँ पर फंड के बारे में मैंने सारे डिटेल्स लिख लिए हैं ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम नुकसान न हो सके। जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्वांट का मिड कैप फंड। समझ रहे कि नहीं? इसके अगर वैल्यू रिसर्च रेटिंग की अगर बात की जाए तो इसका 5 स्टार की रेटिंग है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी फंड के लिए। समझ रहे कि नहीं? एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 0.71% है। एग्जिट लोड की अगर बात की जाए तो 0.5% है, जो कि ठीक ठाक है। वो भी 90 डेज के अंदर अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हैं तब आपको 0.5% एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ेगा। फंड एज की अगर हम बात करें तो 11 ईयर्स हो चुके हैं, 11 साल 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद AUM की अगर बात करें तो 5,873 करोड़ का AUM हो चुका है। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आपको बहुत ही ज्यादा गौर से देखना है और इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट के अब जो तरीके हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन की अगर बात की जाए तो इक्विटी में ये फंड अपने 96.26% पैसे, 96.26% पैसे इक्विटी में डाल रहा है। डेट में 4.56% पैसे डाल रहा है। अदर जगह पे भी कुछ होंगे। ये मेन 2 रहते हैं जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मार्केट कैप वेटेज की अगर बात की जाए, मतलब ये जो 96.26% है, इसके बारे में अगर बात की जाए कि भाई लार्ज कैप में कितने, मिड कैप में कितने और स्मॉल कैप में कितने निवेश किए जा रहे हैं, तो लार्ज कैप का अगर डेटा देखा जाए तो ये मिलता है कि 25.74%, 25.74% पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में डाले गए हैं, इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। मिड कैप में 70.52% पैसे निवेश किए गए हैं। स्मॉल कैप में आपको ये देखकर हैरानी होगी कि 0.0 पैसे निवेश किए गए, मतलब कुछ भी नहीं निवेश किया गया है स्मॉल कैप में। ये डेटा मिलता है कहाँ पर? ET मनी के वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यही डेटा मिलेगा जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। वही हाल है वैल्यू रिसर्च का, वही हाल है IND मनी का। लेकिन जब आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अलग ही डेटा आपको मिलेगा। ये भी डेटा आपको अलग मिलेगा और ये भी अलग मिलेगा। ये तो
ठीक ठाक है फिर भी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा चेंज मिलेगा आपको। तो मैं मनी कंट्रोल को छोड़ दिया हूँ, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जो वैल्यू रिसर्च, ET मनी, उसके बाद IND मनी, इन वेबसाइट पर जो डेटा देखा है, जो ज़्यादातर वेबसाइट पे है, वही डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट भी किया हूँ। अब एक बहुत ही मेन चीज़ जो हर फंड में हर इन्वेस्टर देखता ही देखता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग देखते भी नहीं है, बस इसको तो ज़रूर ही देखते हैं, यानी रिटर्न्स को। तो 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखिए फंड एज की अगर बात की जाए तो 11 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी लंबा हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। यहाँ पर 1 ईयर के अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो इस फंड ने 71.49% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में इस फंड ने 38.73% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में 35% का रिटर्न्स दिया है, और उसके बाद 10 ईयर्स में इस फंड ने 21.82% का रिटर्न्स दिया है, 21.82%। उसके बाद सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखा जाए एवरेज AGR के तौर पे तो 20.52% का, 20.52% का रिटर्न्स रहा है। देखिए फंड के बारे में जो भी डिटेल्स बताने थे वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। अब इस फंड के बारे में और इस वीडियो के बारे में, यानी 2 बातें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस फंड में हम 2 लाख रुपये निवेश करके कब तक के लिए भूल जाएंगे तो वो हमारा 1 करोड़ बन जाएगा। ये कैलकुलेशन हम डिटेल्स में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। तो देखिए 2 लाख रुपये हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, और पूरी वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि 2 लाख रुपये हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएंगे, तो कितने टाइम के लिए हम भूलेंगे तो वो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। उसी के ऊपर तो हम बात ही कर रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 2 लाख रुपये रहेगा। किसके रूप में रहेगा? लमसम के रूप में रहेगा। हम SIP की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आपको शुरू में भी बोल चुका हूँ। तो 2 लाख रुपये हम लमसम कर देंगे। उसके बाद इस पे जो हमारे को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे वो कितने % के हम पकड़ कर चलते हैं? 18% के। देखिए यहाँ पर मैं 18% का रिटर्न्स इसलिए पकड़ कर चल रहा हूँ कि इस फंड का 10 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 21.82% है। मतलब आप लगभग 22% मान सकते हैं, लेकिन 21% तो है ही है ना, 21 साढ़े 21% से ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर सिंस इंसेप्शंस का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 20% से कुछ ज़्यादा है, मतलब 20.5% है। इसलिए मैं पूरा 20 नहीं लेकर चल सकता हूँ, 18% हम मानकर चलते हैं कि हमारे को ईयरली 18% का रिटर्न्स इस पे मिल जाएगा। टाइम पीरियड कितना रहेगा? टाइम पीरियड रहेगा 24 साल, यानी हमारे को भूल जाना पड़ेगा कितने सालों के लिए? 2 लाख रुपये निवेश करके 24 सालों के लिए भूल जाना पड़ेगा। हर साल 18% का उस पर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। तो टोटल रिटर्न्स सिर्फ कितने हो जाएंगे? 1,04,21,801 रुपये। ये टोटल रिटर्न्स हुए। अब ये रिटर्न्स मिलाकर और इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर, दोनों मिलाकर टोटल पैसे जो हमारे को मैच्योरिटी पर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 24 साल बाद? 1,06,21,801 रुपये। ये टोटल अमाउंट हो गया आपके। देखिए अब कभी कभी क्या होता है, लोगों के माइंड में एक बात ज़रूर आ जाती है कि भाई 24 साल, 20 साल, 15 साल कौन इतना इंतज़ार करेगा। सर ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने वाले जो होते हैं ना, कई सारे लोग, जब आप इतिहास में पढ़ेंगे और प्रेजेंट के टाइम में भी ऐसे लोग हैं कि काफ़ी टाइम से 10-10 साल, 9-9 साल, 8-8 साल, और इसके अलावा 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से वो आज भी इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए हर चीज़ हम अपनी ही ज़िंदगी के लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर आप बहुत जल्दी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी लाइफ में स्टार्ट कर देना चाहिए, यहाँ तक कि जब आपकी पहली सैलरी आती है ना, वहाँ से आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप सोच कर देखें कि अगर आप 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, 25 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया, इस तरह के एज में अगर स्टार्ट कर देते हैं तो लगभग 45, 40, 41, 42, 43 की उम्र में ये आपके मैच्योर हो जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? तो उस टाइम पे आप ये समझिए सिर्फ 2 लाख रुपये निवेश करके आप इतने बड़े अमाउंट का मालिक बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और भी ज़रूरी बात है कि मैंने भूलने की बात की है कि 2 लाख रुपये निवेश करके हम कहाँ पर भूल जाएंगे। तो मैंने भूलने की बात की, इसीलिए हम यहाँ पर पैसे ऐड करने की बात नहीं करते हैं। नहीं तो क्या लगता है, लोग पैसे बीच बीच में ऐड नहीं करते हैं तो क्या लगता है कि ये टोटल अमाउंट इतना ही रहेंगे, ये टोटल रिटर्न्स इतना ही रहेंगे।
इससे प्लस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी लोगों की सैलरी बढ़ती है या कुछ पैसे इधर उधर से आ जाते हैं तो उसको भी ऐड कर देते हैं। कभी कभी गिरावट को देखकर लोग ज़बरदस्ती पैसे ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा खासा रिटर्न्स गेन कर सके। देखिए ऑफ कोर्स जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमाउंट जितने ज़्यादा होंगे उस पर इंटरेस्ट उतने बनेंगे। तो इसका मतलब है कि उसी हिसाब किताब से आपके पैसे भी बढ़ेंगे ना। तो फाइनली हमने भूलने की बात की है, इसी में हम ऐड वगैरह करने की बात नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ 2 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके 24 साल के लिए भूल जाइए, वो 1,06,00,000 रुपये हो जाएगा आपका। देखिए अब वीडियो में मैंने एक बात आपको और भी बोला हुआ था कि इस फंड के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। इस फंड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ख़राब लगा है, पता है क्या? AUM। क्योंकि फंड का एज अगर देखें तो 11 साल 3 महीने हो चुके हैं। चलिए 3 महीने को इधर उधर छोड़ देते हैं, 11 साल हो चुके हैं। लेकिन फंड एज अगर फंड एज तो 11 साल हो ही चुके हैं। AUM जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 5,873 करोड़ का AUM है, जो कि मुझे लगता है एज के हिसाब से काफ़ी छोटा AUM है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कन्फर्म करिएगा जो आपको लगता है। दूसरी बात, अब इस वीडियो को लेकर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए इस वीडियो में मैंने इस फंड का सिलेक्शन किया है, बाकी चीज़ें मुझे इस फंड की अच्छी लगती है इसलिए मैंने इस फंड के बारे में बात किया है। ये कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है कि आपको यही फंड लेना चाहिए। आपको जो फंड अच्छा लगता है उसमें आप अपने हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपका भी कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।